नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की। यस, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं। तो आज हम आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पूरा जो है इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। दोस्तों, आप कमेंट के अंदर जो है वो साथ साथ में कुछ रिस्पॉन्स देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और आप अगर साथ में इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे तो और भी अच्छा होगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि हेल्थ पॉलिसी जो है आज के डेट के अंदर बहुत जरूरी है। उसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है कि आज जो हॉस्पिटल्स के खर्चे हैं वो इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि एक बार अगर आप हॉस्पिटल में एंटर कर जाइए तो सीधा रिसेप्शन पे बोला जाता है आप 10,000 रुपए जमा करवा दीजिए, 50,000 रुपए जमा करवा दीजिए, 2 लाख रुपए जमा करवा दीजिए, उसके बाद हम आपके पेशेंट को देखेंगे। मान लो आपने आधा घंटा डिले कर दिया तो आपका पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ा है, उसको कोई डॉक्टर देखने नहीं आता। जैसे ही आपने पेमेंट की तैसे ही डॉक्टर भी आ जाएगा, नर्सिस भी आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो दोस्तों, एक इंसान की जो हॉस्पिटलाइजेशन होती है तब उसके दिल पे के ऊपर क्या गुजरती है ये महसूस करना बहुत मुश्किल है। उसकी फैमिली के अंदर कैसा वातावरण बन जाता है ये भी महसूस करना बहुत ही मुश्किल होता है जब उसको रिसेप्शन के ऊपर डॉक्टर द्वारा ये बोला जाता है या रिसेप्शन के जो एम्प्लॉई हैं वो ये बोलते हैं भाई साहब 2 लाख रुपए या 50,000 रुपया जो है अभी एकदम से आपको जमा करना होगा, फिर आगे ट्रीटमेंट जो है वो शुरू होगा। तो क्या गुजरती है आम पर्सन के दिल पे, तो ये महसूस करना बहुत ही मुश्किल है। ये वही महसूस करता है जो किसी ने हॉस्पिटल के अंदर जाके, लेकिन मैं मानता हूं 70, 80, 90% लोगों ने ऐसी सिचुएशन को जरूर फेस किया होगा जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी रिलेटिव्स के, किसी अपनों के बारे में ऐसा समझा होगा, सुना होगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं कि हम इंश्योरेंस देते जाते हैं, हम प्रीमियम देते जाते हैं, पैसा खर्चते जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज पैसा ही नहीं देती हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां पे हम बातचीत करना चाहते हैं आपसे। तो हेल्थ पॉलिसी लेना क्यों जरूरी है, उसमें क्या होता है और क्यों इसे हमें मतलब लेना चाहिए, एक बहुत ही क्रूशियल सा एक डिसीजन होता है। नो डाउट हमें हजारों रुपए जो है 10-20 हजार रुपया जो है अगर हम 35-40 साल की एज में है तो इतना पैसा, इतना प्रीमियम लग जाता है 5 लाख के इंश्योरेंस के लिए, हेल्थ पॉलिसी लेने के लिए। तो पॉलिसी होती क्या है, क्या कमिटमेंट करती हैं कंपनीज? कंपनी ये कहती है कि मेरे को इतना 1,000 रुपया दे दीजिए, आपके इतने 1,000 रुपए देने के बाद आपके हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर जितना भी खर्चा आएगा उसकी गारंटी हम लेते हैं। मतलब 3 लाख रुपए का आप गारंटी लेते हैं, उसे हम इंश्योरेंस की भाषा में सम एश्योर्ड बोलते हैं। तो अगर वो गारंटी लेते हैं कि हम 3 लाख रुपया खर्चेंगे, 5 लाख रुपया खर्चेंगे, 10 लाख रुपया खर्चेंगे, 50 लाख खर्चेंगे या 1 करोड़ खर्चेंगे, कोई भी अमाउंट जो है जो आपको सूट करती है कि मेरे इलाज में या पूरी फैमिली के अंदर अगर हॉस्पिटलाइजेशन हो जाती है किसी भी वजह से तो उसके ऊपर इतना खर्चा आएगा, उसके अकॉर्डिंगली आप जो है कंपनी से सम एश्योर्ड मतलब गारंटीड अमाउंट कंपनी से मांग सकते हैं। तो अगर आपने 3 लाख की ली है इंश्योरेंस पॉलिसी, या 5 लाख की लेना चाहते हैं, 10 लाख की लेना चाहते हैं या 1 करोड़ की लेना चाहते हैं, जो प्रीमियम है जो आप साल के बाद कंपनी को जमा करवाएंगे वो उसी के ऊपर निर्भर करता है कि आप कंपनी से कितना गारंटीड अमाउंट चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको 3 लाख रुपए का लगता है कि इसमें आपका जो है वो काम चल जाएगा या 5 लाख में चलेगा, ये हर व्यक्ति के अपना निजी मामला हो सकता है, लेकिन हम लोग जो सजेस्ट करते हैं कम से कम 5 लाख का जो इंश्योरेंस है वो होना ही चाहिए आज के हिसाब से। जो हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे हैं उसके ऊपर, अगर आप ज्यादा मतलब लेना चाहते हैं तो उसकी तो लिमिट ही नहीं है, उसमें एक टॉपअप भी होता है, बहुत सारे फीचर्स होते हैं, हर कंपनी पे करती है। तो सबसे पहले जो है हेल्थ पॉलिसी अगर आप लेना जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको 3 से 5 लाख 10 ये डिसाइड करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली जो है प्रीमियम डिसाइड होता है। आप हर साल पे करते हो तो आपको क्या बेनिफिट होता है अगर आप क्लेम नहीं लेते? तो ये क्वेश्चन जो है हर पर्सन के माइंड में आता है कि साल बाद तो पैसा मिट्टी हो जाता है, उसमें तो हमें कुछ मिलना नहीं है।
तो कंपनीज अमीर होती जाती हैं, हमें क्या मिलता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों जब एक कंपनी जो है आपकी गारंटी उठा लेती है तो उसके पास इतना पैसा होना चाहिए या उसके पास इतना प्रोविजन होना चाहिए या वो प्रोविजन रख के चलती हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं आज की डेट में जो IRDA के द्वारा रेगुलेटेड हैं, बहुत ही मतलब हमारी जो रेगुलेटर हैं वो हर कंपनी के बारे में हिसाब रखते हैं, कितना प्रीमियम आया, कितना इन्होंने सम एश्योर्ड, वो क्या कैपेबल हैं अपना इंश्योरेंस देने के या नहीं है, वो सारी के सारे ऑडिट वगैरह चलता है। इसलिए ये शंका करना कि जब हमारा प्रीमियम का बात आएगा तो क्या पॉलिसी जो जिस कंपनी ने की है वो देगी या नहीं देगी, तो ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि हमें समझ के आया जो पॉलिसी आपको बेचने आया है, या जैसे हमारे से अगर आप पॉलिसी लेते हो तो हम हर चीज जो है आपको क्लैरिफाई करते हैं, कहां पे क्या लूज पॉइंट है, कहां पे क्या गुड पॉइंट है। तो सिंपल सा मैं आपको हेल्थ पॉलिसी के बारे में ये बताना चाहूंगा कि जो मोटे मोटे फीचर्स सभी कंपनीज के होते हैं, हम लोग वैसे सभी कंपनीज का काम करते हैं एज ए सब ब्रोकर हैं, हम इंश्योरेंस ब्रोकर भी हैं। तो ट्रस्टेबल फाइनेंशियल सर्विसेज के माध्यम से हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हेल्थ पॉलिसी का। आप किसी भी कंपनी का हमारे से पॉलिसी जो है ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम उसको रिकग्नाइज करते हैं और आपको उसकी सर्विस की सजेशन देते हैं। बट एक कॉमन फीचर जो है वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। एक तो आपको इस पॉलिसी के अंदर 30 दिन का वेटिंग पीरियड होता है, किसी भी कंपनी से लीजिए, दीज आर द कॉमन फीचर्स। 30 दिन का एक वेटिंग पीरियड होता है। एक्सीडेंटल के केस के अंदर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जो है वो कवर अप होता है। हॉस्पिटलाइजेशन के केस के अंदर जो 30 से लेकर 60 दिन पहले का जो खर्चा हुआ है और हॉस्पिटलाइजेशन के बाद जो 60 से लेकर 180 दिन का खर्चा हुआ है वो भी कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, वो भी कंपनी जो है वो पे करती हैं। इसके अलावा कुछ कंपनी जो OPD भी देती हैं लेकिन उनका प्रीमियम थोड़ा सा हायर साइड पे चले जाता है। और इसके अलावा जो सम एश्योर्ड आपको कंपनी ने दिया है वो बहुत सारी कंपनीज रिचार्ज करती हैं। मान लो आपकी फैमिली के अंदर किसी को प्रॉब्लम आ गई और आपने हेल्थ पॉलिसी फैमिली फ्लोटर ली हुई है या फैमिली की पूरी पॉलिसी की हुई है, एक फैमिली मेंबर ने एक लेट्स सपोज 10 लाख रुपए का हेल्थ पॉलिसी लिया है, 10 लाख रुपए एक फैमिली मेंबर के ऊपर खर्चा आ गया, हॉस्पिटल में खर्च हो गया। अब दूसरा फैमिली मेंबर जो है वो उसी मतलब उसी साल के अंदर उसको प्रॉब्लम आ गई तो वो रिचार्ज हो जाती हैं। मतलब कुछ कंपनीज 3 बार करती हैं, कुछ कंपनी अनलिमिटेड टाइम भी करती हैं कि आपको जितना खर्चा आएगा हर फैमिली मेंबर को हम देते रहेंगे। तो ये एक फीचर्स भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा कुछ हेल्थ पॉलिसीज ऐसी होती हैं जिसमें आपको बहुत सारा एक कैश अपना सम एश्योर्ड बढ़ जाता है। उसमें क्या है, अगर आपने किसी साल के अंदर आपने क्लेम नहीं लिया, उस केस में क्या होता है कि आपका इंश्योरेंस मान लीजिए 10 लाख का है तो बहुत सारी कंपनीज कुछ 25% इंक्रीज करते हैं अगले साल और कुछ कंपनीज 10% के हिसाब से इंक्रीज करती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है तो अगले साल अगर 25% होता है तो आपका 12.5 लाख रुपया हो जाएगा और उसके बाद 10-10 लाख रुपया अप टू द डबल तक जो है वो सम एश्योर्ड आपका बढ़ता जाएगा अगर आप क्लेम नहीं भी लेते हैं तो ये मेजर फीचर्स है। फिर इसमें कुछ एक्सक्लूजन्स होते हैं। एक्सक्लूजन्स क्या होते हैं कि जो कुछ चीजें हैं हम लिंगर ऑन करते जाते हैं, जैसे मान लो गुर्दे की पत्थरी है, गोड्डे बदलाने हैं, हिप बदलवानी है, हर्निया, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हम लिंगर ऑन करते जाते हैं। इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं होती है उसकी ट्रीटमेंट की, तो वो 2 साल बाद हर कंपनी मतलब कुछ कंपनी 2 साल बाद कवर करती हैं, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। और एक फीचर हो रहा है जो जिस दिन हमने पॉलिसी ली है उस दिन से पहले अगर कोई हमें डिसीज है पॉलिसी होल्डर को तो वो 4 साल बाद कवर होती है। तो 4 साल बाद कवर होती है का मतलब हुआ कि अगर आपको कोई डिजीज है और आपने डिस्क्लोज कर दिया है या नहीं किया है वट एवर इट इज, वैसे तो हमारी सजेशन यही है कि आपको हर चीज जो है पॉलिसी लेने से पहले इंश्योरेंस कंपनी को बताना चाहिए हमें ये प्रॉब्लम है और उसके हिसाब से अंडरराइटर जो है वो अंडरराइट करते हैं। आपका प्रीमियम भी बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट अगर वो प्री डिजीज है वो 4 साल बाद कवर होती है। डिपेंड करता है कंपनी की मैनेजमेंट के ऊपर, अंडरराइटर्स जो है वो डिसाइड करते हैं। तो 4 साल जब निकल जाते हैं पॉलिसी के,
उसके बाद हर कंपनी जो है हेल्थ पॉलिसी जिसने की है वो बाउंड टू पे, वो अपने सम अश्योर्ड को पे करने के लिए लायबल है। लेकिन भ्रांति क्या होती है कि मैंने 1 साल दे दिया प्रीमियम, 2 साल दे दिया, मेरे को तो कुछ मिले ही नहीं और पता नहीं कब। बट अनसर्टेनिटी को हम जो है वो यहाँ पे एड्रेस करने जा रहे हैं। दोस्तों कभी भी अनसर्टेनिटी हमें बता के नहीं आती है, कब हम बीमार होंगे कब नहीं होंगे इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो उस जो अदृश्य चीज है, जो अदृश्य खर्चा है, वो हमारा मिसमैनेज ना हो, इसलिए हेल्थ पॉलिसी करानी चाहिए कि खर्चे, हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे के कारण हमारा जो बाकी का फाइनेंशियल प्लान है वो बिगड़ ना जाए, इसलिए हेल्थ पॉलिसी जरूरी है। इसलिए अगर आपने हेल्थ पॉलिसी करा रखी है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं कराई है तो उसको करवाना चाहिए। इसके अंदर अंडर सेक्शन 80D इनकम टैक्स की जो रिबेट है वो भी मिलती है दोस्तों। तो हमें एक तो इनकम टैक्स की रिबेट मिलती है और साथ में हमें एक गारंटीड अमाउंट मिलता है कि इतना अमाउंट का खर्चा आएगा तो कंपनी पे करेगी, मैंने अपनी जेब से कुछ भी पे नहीं करना है। तो बहुत सारे कंपनीज के अपने अपने नेटवर्क हॉस्पिटल्स होते हैं, उनके अंदर टाई अप होता है, वो कैशलेस सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल में अगर जाते हैं तो वहां पे एक स्पेशल डेस्क लगा होता है, तो वो आपकी पूरी हेल्प करते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो है उसके लिए जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट होता है, वहां पे जाके आप अपने पॉलिसी नंबर दीजिए या आप अपना पॉलिसी का जो एक कार्ड प्रोवाइड किया गया है कंपनी की तरफ से, वो आपको उनको पकड़ाइए और वो आगे प्रोसेस करते हैं, वो कंपनी को अप्रोच करते हैं, आइडेंटिफिकेशन होती है और उसके बाद जो है वो बजट अलाउ होता है और वो सारा सिस्टम जो है चल पड़ता है। तो इनिशियली कुछ अमाउंट हो सकता है, कुछ हॉस्पिटल मांगे आपको, वो देनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट पॉइंट इज के हेल्थ पॉलिसी जो एक बड़ा बजट, एक फाइनेंशियल प्लान जो हम बना के चल रहे हैं, या एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का ड्रीम जो हम लेके चल रहे हैं, वो हमारा किसी इस तरह के अनसर्टेन खर्चे के कारण रुके ना, इसलिए हमें हेल्थ पॉलिसी जरूर लेनी चाहिए दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स के ऊपर आप मेरे को कुछ सुजेशन लेना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिया गया है, वहां पे एक फॉर्म है, वो आपको भरना है। वो उस फॉर्म के अंदर एक आपकी इनिशियल इंफॉर्मेशन है कि आप किस तरह से पॉलिसी को लेना चाहेंगे, मतलब आपके फैमिली की पूरी हमें डिटेल चाहिए होती है, तभी हम हेल्थ पॉलिसी के बारे में आपसे बात कर सकते हैं और उसका प्रॉपर प्रीमियम बना के आपको बता पाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये जो हमारा ये वीडियो है हेल्थ पॉलिसी के ऊपर अच्छा लगा होगा। तो इसे आप लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अच्छा लगा तो शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपकी सपोर्ट से हम लोगों को अच्छी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, तो यही हमारा मोटिव है और हम हमें इसी तरह से प्यार अपना बना देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।